पता है कि किसी भी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ उसके स्ट्रक्चर में होती है और इंडिया में वो स्ट्रक्चर 3 फाउंडेशनल पिलर्स पे स्टैंड करता है। वो पिलर्स हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जहाँ पे हर एक पिलर एक वाइटल और कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड रोल प्ले करता है गवर्नेंस, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। सो बेसिकली इस वीडियो में हम हर एक पिलर के फंक्शंस, पावर्स और इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे वो साथ में मिलके वर्क करते हैं और हमारे नेशन के डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अपहोल्ड करते हैं। सो स्टार्टिंग विद लेजिस्लेटिव, अब ये है क्या? सो लेजिस्लेटिव हमारी कंट्री यानी कि इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है। लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि वो लॉ बनाती है, तो ऑब्वियसली वो लॉज को फ्रेम करने के लिए और तो और फाइनेंस यानी मनी मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए और साथ में एग्जीक्यूटिव पे एक ओवरसी यानी कि चेक रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि लॉज को फ्रेम करना है, फाइनेंस को कंट्रोल करना है और एग्जीक्यूटिव पे ओवरसी करना है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनियन लेवल पे हमारा पार्लियामेंट आता है। हम सबको पता है कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जहां लोकसभा हमारा लोअर हाउस होता है, जिसके मेंबर्स जो होते हैं यानी लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस होता है, उसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब आते हैं स्टेट लेवल पे। सो विधानसभा होता है जो कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। उसके बाद होता है विधान परिषद जो कि सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही होता है। ये हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। विधान परिषद हमारा स्टेट बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। अब बात करते हैं वर्क के बारे में कि आखिर ये लेजिस्लेचर करता क्या है, क्या काम होता है। तो क्योंकि ये लॉ मेकिंग बॉडी है तो ऑब्वियसली इसका काम होगा लॉ बनाना। सो सबसे पहले डिस्कशन होता है एंड देन लॉ को पास किया जाता है उन इश्यूज के ऊपर जो कि एजुकेशन, हेल्थ या डिफेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देन बजट को अप्रूव करना। बेसिकली ये डिसाइड करता है लेजिस्लेचर कि जो सरकार है या हम बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो पैसा कैसे खर्च करेगी, वो पैसा जो कि टैक्स से कलेक्ट किया गया है। अब आप सब टैक्स तो पे करते ही होगे, राइट? तो वो जो पैसा टैक्स से कलेक्ट होता है फिर सरकार उसे स्पेंड करती है अपने ही कंट्री के वेलफेयर या अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए या कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए, बेसिकली लोगों के ही वेलफेयर के लिए, राइट? तो ये भी लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि कैसे सरकार पैसा स्पेंड करेगी। वो पैसा स्पेंड करेगी जो कि टैक्स से कलेक्ट किया गया है, कहाँ स्पेंड करेगी। देन लोगों को रिप्रेजेंट करना, तो इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज रेज इश्यूज अफेक्टिंग सिटीजन्स, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। और तो एग्जीक्यूटिव पे एक चेक रखना, कीप्स अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर एक ओवरसी करना कि मिनिस्टर्स को उन क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी है और तो और उनको पार्लियामेंट में अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना भी एक मस्ट है। मस्ट यानी कि करना ही है, राइट? अब ये वर्क कैसे करता है, राइट? सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया ये लॉ बनाता है, बट लॉ आखिर बनता कैसे है? सबसे पहले तो लॉज को बिल्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट दे आर वोटेड ऑन। अब अगर दोनों हाउसेस के द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा मीन्स लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों के द्वारा अगर वो अप्रूव कर दिया जाता है या फिर वो पास कर दिया जाता है एंड देन जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, वंस द प्रेसिडेंट साइंस ऑन द बिल बिकम्स अ लॉ। यानी एक बार जब प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया उस बिल पे, आफ्टर जब वो दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया जाता है और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तो वो बिल बन जाता है लॉ। बेसिकली ये पूरी एक हर एक चीज़ में एक स्टेप्स होते हैं, राइट? कि सबसे पहले लॉज को इंट्रोड्यूस किया बिल के फॉर्म में, उस पर डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुई, फिर उन पे देन दे आर वोटेड ऑन। दोनों हाउसेस के द्वारा पास करने के बाद जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो पर्टिकुलर बिल एक लॉ बन जाता है। दिस इज हाउ लॉज आर मेड। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में।
तो लेजिस्लेचर तो हमने पढ़ लिया कि लेजिस्लेचर हमारे कंट्री की लॉ मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव क्या है? ये वो गवर्नमेंट है जो कि कंट्री चलाती है। द गवर्नमेंट दैट रन्स द कंट्री, ये वो सरकार है जो कि देश चलाती है। अब ये है क्या, इसे डिटेल में समझते हैं। तो एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच है जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। अब लॉ बन तो गया, लेजिस्लेचर ने बना दिया, लेजिस्लेटिव ने बना दिया लॉ, बट उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? पूरे देश पे चलाएगा कौन? एग्जीक्यूटिव। सो ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस भी मैनेज करता है। अब एग्जीक्यूटिव में होता कौन है? तो नेशनल लेवल पे, पूरी कंट्री वाइड नेशनल लेवल पे हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि सेरेमोनियल हेड होते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट के रियल हेड होते हैं। एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं। फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है जो कि सेरेमोनियल हेड होता है, और चीफ मिनिस्टर रियल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। आप देखोगे पैटर्न सेम है। नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट था, सेरेमोनियल हेड, स्टेट लेवल पे गवर्नर है, सेरेमोनियल हेड। देन नेशनल लेवल पे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर था, रियल हेड गवर्नमेंट का, और स्टेट लेवल पे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर रियल हेड है स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। एंड देन स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। एंड देन सिविल सर्विसेज जहाँ पे आईएएस, आईपीएस और अदर ऑफिसर्स आते हैं जो कि वर्क को कैरी आउट करते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव क्या करता है? सो ये लॉज इम्प्लीमेंट करता है, ये मेक श्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया है या लॉ जो बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, जो पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, वो कंट्री में फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और हर एक सिटीजन उसे फॉलो करे, राइट। वो जो लॉ है जो पास किया गया है वो फॉलो हो रहा है। ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव है ये इंश्योर करता है। तो लॉज को इम्प्लीमेंट करना ये इसका एक काम है। फिर पॉलिसीज बनाना और डिसीजंस लेना। तो ये डिसीजंस उन इश्यूज पे लेता है जो इश्यूज पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी इन सब से रिलेटेड होते हैं। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। अब लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया तो उसे मेंटेन भी तो करना होगा। अब कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को वही सेम जो लॉ है वो फॉलो करना है। लॉ हर एक व्यक्ति के लिए सेम है, राइट। सो उसे मेंटेन करना, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। सो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वो सेफ्टी और पीस इंश्योर करते हैं। पुलिस में आपका आईपीएस आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब अगर आपको इनके बारे में सेपरेट वीडियो चाहिए, आईपीएस के बारे में, उनके रोल, फंक्शंस और आईएएस ऑफिसर के बारे में भी, तो वो भी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन ये एग्जीक्यूटिव जो है फॉरेन अफेयर्स भी हैंडल करता है और डिफेंस भी हैंडल करता है। अब फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करना मतलब कि दूसरी कंट्रीज के साथ डील करना, और डिफेंस यानी कि अपनी खुद की कंट्री यानी भारत को प्रोटेक्ट करना। अब ये काम कैसे करता है? सो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट लीड करता है, जो फिर विच मीट्स टू टेक डिसीजंस, फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। अब वो जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट पे पास किए जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे पास किए जाते हैं एक्शंस के लिए, और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो इन डिसीजंस को कैरी आउट करते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल पे। अब बात करते हैं जुडिशरी के बारे में, जो कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्डियन है। दिस इज द गार्डियन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी एक ऐसा ब्रांच है जो कि लॉज इंटरप्रेट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और जस्टिस इंश्योर करता है कि कंट्री वाइड पूरे इंडिया में हर एक जगह जस्टिस यानी न्याय होना चाहिए, कहीं भी इनजस्टिस यानी कि अन्याय नहीं होना चाहिए। अब जुडिशरी में होता क्या क्या है? सबसे पहले तो कंट्री का सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट कोर्ट होता है। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो फाइनल डिसीजन होता है, उसके बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी है ही नहीं जुडिशरी में जिसके ऊपर आप जाके अपील कर सको। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कोर्ट होता है। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं, तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। उसके बाद आते हैं लोअर कोर्ट्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट
लेवल पे होते हैं और लोकल लेवल कोर्ट्स होते हैं। बेसिकली आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिल जाएगा। अब जुडिशरी करता क्या है, तो लॉज इंटरप्रेट करता है, राइट। और जजेस ये डिसाइड करते हैं कि एक लॉ का क्या मतलब है और उसे कैसे अप्लाई करना चाहिए, वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है। देन हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर आपके राइट्स का जो है बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो आप खुद के न्याय के लिए खुद को स्टैंड आउट करके आप कोर्ट्स में जा सकते हो, अपील कर सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो आप बेसिकली यू कैन गो टू द कोर्ट अगर आपके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो। देन जुडिशियल रिव्यू। सो बेसिकली कोर्ट्स उन लॉज को और गवर्नमेंट एक्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। दे हैव द पावर टू कैंसिल लॉज और गवर्नमेंट एक्शंस, बट ओनली इफ द लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया गया या गवर्नमेंट एक्शन ऐसा है जो कि हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, हमारे संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो उन लॉज को कैंसिल कर सकते हैं। लास्टली ये डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, राइट। अब डिस्प्यूट्स में जैसे कि दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो भाई के बीच में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, राइट, तो उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। या फिर कई लोगों और सरकार के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है कि नहीं हमें एक अलग तीसरा स्टेट चाहिए दूसरे कम्युनिटी के लिए, राइट। तो ये सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिसे कोर्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं जुडिशरी रिजॉल्व करता है, राइट। अब ये काम कैसे करता है, तो लोग क्या होते हैं कि लोग केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट्स में, फिर जज दोनों साइड से सुनता है। दोनों साइड से सुनने का मतलब हुआ पहली साइड क्या बोलना चाह रही है और दूसरी साइड अपनी बात जो रखती है वो दोनों तरफ से सुनता है, एंड सुनने के बाद वो डिसीजन लेता है। सो वो जो डिसीजन जो कोर्ट ने लिया और वो जो अब वो वर्डिक्ट देता है, उसके बाद जो डिसीजन लेता है उसके बाद वो बेसिकली फाइनल डिसीजन होता है और वही फॉलो किया जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है और अगर आप अनसेटिस्फाइड हो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन, राइट, तो आप हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई डिस्प्यूट था, राइट, वट एवर मैटर इट इज़, आप गए लोअर कोर्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहाँ पे आपके अगेंस्ट जो है जज ने एक वर्डिक्ट दिया या फिर डिसीजन लिया, राइट, तो और आप उससे अनसेटिस्फाइड हो, आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं आप सही हो, तो आप हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। देन अगर आपको स्टिल इफ़ यू आर अनसेटिस्फाइड देन यू कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल डिसीजन बता दिया, फाइनल चीज़ बता दी, वो फिर फाइनल होता है। उसके बाद कुछ आप नहीं कर सकते हो। बेसिकली आप उसके बाद क्योंकि वो हाईएस्ट कोर्ट होता है इंडिया में, तो वो हाईएस्ट कोर्ट है, तो जो उसने डिसीजन दे दिया वो फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। सो हायर कोर्ट्स चेंज कर सकते हैं डिसीजन लोअर कोर्ट्स के अगर ज़रूरत है तो, राइट, या फिर अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो। अब हम करेंगे तीनों ही पिलर्स के पावर्स को कंपेयर कि आखिर कौन क्या करता है, हु डज व्हाट। सबसे पहले मेन रोल की अगर बात करें लेजिस्लेटिव की, सो लेजिस्लेटिव का मेन रोल होता है लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का मेन रोल होता है जो लॉज लेजिस्लेटिव ने बनाए उसे इम्प्लीमेंट करना और सरकार चलाना, गवर्नमेंट रन करना। जुडिशरी का मेन रोल होता है लॉज को इंटरप्रेट करना और हर एक व्यक्ति को जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसे न्याय देना। लेजिस्लेटिव के मेंबर्स उसमें आते हैं एमपीज, एमएलएज, जो कि दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर बात करें एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स की, तो उसमें हमारा आता है पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, छोटे मिनिस्टर्स होते हैं प्रेसिडेंट एंड सिविल सर्वेंट्स, जहाँ पे आपके आईएएस, आईपीएस और भी ऑफिसर्स आते हैं जो कि वर्क कैरी आउट करते हैं। जुडिशरी में मेंबर्स की बात करें तो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं और कोर्ट स्टाफ होता है। अब लेजिस्लेटिव की बात करें कि वो किससे अकाउंटेबल है, सो अकाउंटेबल टू पीपल, लोगों से अकाउंटेबल है इलेक्शंस के थ्रू। एग्जीक्यूटिव की बात करें सो एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है क्वेश्चंस और मोशंस के थ्रू। अगर बात करें जुडिशरी की तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबल है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल पावर की।
सो लेजिस्लेटिव एग्जाम्पल पावर, पासिंग द बजट, अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसके पावर्स हैं कि वो बजट पास कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है अगर नीड है तो। एग्जीक्यूटिव की पावर की बात करें सो साइनिंग ट्रीटीज साइन करना, राइट, कंट्रीज में डील करना, फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करना, पॉलिसीज डिक्लेयर करना, ये सब एग्जीक्यूटिव के पावर होते हैं। जुडिशरी की पावर होती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कैंसिल कर सकता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो हमारे संविधान के, अगर कोई भी लॉ जो हमारे संविधान के खिलाफ है, जो गवर्नमेंट एक्शन लिया गया है, उसे जुडिशरी कैंसिल कर सकता है। लेजिस्लेटिव कहाँ चेक करता है? सो चेक्स ऑन अदर, और वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट और जजेस। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो रिकमेंड कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, राइट, ये उसकी बोल सकते हैं पावर होती है। और जुडिशरी लॉज कैंसिल कर सकता है और कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकता है। लिमिटेशंस की बात करें तो लेजिस्लेटिव कोई भी टाइप के लॉ को एनफोर्स नहीं कर सकता है, और एग्जीक्यूटिव की लिमिटेशंस ये हैं कि एग्जीक्यूटिव को लॉज फॉलो करने होंगे और पार्लियामेंट को भी आंसर देना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव लॉज कैंसिल नहीं कर सकता है। और जुडिशरी की लिमिटेशंस है कि वो लॉ बना नहीं सकता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं सकता है। तो अब मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो आपको हेल्प करेगा इसे एक ईजी वे में समझने के लिए। सो हम अज्यूम करेंगे कि एक स्कूल के बारे में, बेसिकली एक स्कूल के बारे में और एक क्लासरूम के बारे में, कि वही हमारी कंट्री है। तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव एक स्टूडेंट काउंसिल की तरह आप समझ लो। स्टूडेंट काउंसिल लेजिस्लेटिव की तरह है जो कि क्लासरूम के रूल्स डिसाइड करेगा। वहीं टीचर एक एग्जीक्यूटिव की तरह है। टीचर ये मेक श्योर करेगा कि हर बच्चा वो रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं, और वो लेसन्स पढ़ाएगा। वहीं प्रिंसिपल जुडिशरी की तरह है। अगर किसी बच्चे ने रूल ब्रेक किया या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो गया टीचर या स्टूडेंट के बीच में, तो प्रिंसिपल उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। या फिर अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत किया, किसी बच्चे को बोल सकते हैं हम लॉ ब्रेक कर दिया, रूल ब्रेक कर दिया और कुछ गलत किया, तो प्रिंसिपल फिर उससे रिलेटेड रिस्पेक्टिवली पनिशमेंट भी देगा, राइट। तो यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो कि स्टूडेंट काउंसिल लेजिस्लेटिव की तरह है, टीचर एग्जीक्यूटिव की तरह है और प्रिंसिपल जुडिशरी की तरह है, राइट। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। एट द एंड हमें ये पता चला कि जो तीनों पिलर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, बट उनका साथ में वर्क करना इंपॉर्टेंट है। ये मस्ट है कि वो साथ में वर्क करें। They check each other's power so that no one becomes too powerful. अब वो एक दूसरे की पावर चेक करते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि अगर कोई चेक करने वाला ही नहीं है तो एक ही जो पिलर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया एंड बाकी दो कोई वो ही नहीं है, वर्क नहीं है। तो वो एक दूसरे को चेक करते हैं, राइट, जिससे कि कोई भी जो पिलर है वो ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए। एक लिमिटेशंस होती हैं। पावर सबके पास है, तीनों पिलर के पास है, बट ऐसा नहीं कि सारे पावर एक ही जगह आ जाए। और ये इंश्योर करता है एक स्ट्रॉन्ग, फेयर और डेमोक्रेटिक इंडिया। अब अगर इस पूरी वीडियो के दौरान, वैसे तो हम अब एंड पे आ चुके हैं इस वीडियो के, बट अगर आपको इस पूरी वीडियो के दौरान ये थॉट दिमाग में आया हो कि हमारी डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में सिर्फ एक पिलर क्यों नहीं है जो तीनों ही चीज़ों को हैंडल करे, राइट, तो फिर झंझट ही नहीं होगा कि कौन चेक करेगा, कौन ये करेगा, वो करेगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। एक सुप्रीम पिलर होगा जो कि सब डिसाइड करेगा। अगर आपके दिमाग में ये थॉट आया है तो आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो सिर्फ एक पिलर है, हमने नाम दे दिया उसे LEJ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों का मिक्स, LEJ, तो ना तो उसे कोई चेक करने वाला होगा, ना कोई उसे ओवरसी करेगा। तो ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे जो सुप्रीम पर्सन होगा, सुप्रीम पोस्ट पे, उसे लगेगा कि अब पूरी कंट्री उसके अंडर है तो वो कुछ भी कर सकता है। और यहीं पे जो वर्ड डेमोक्रेसी है उसका मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी से तो बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। सो ऐसा ना हो, ये जो डिक्टेटरशिप वाली चीज़ है ये ना आए, इसीलिए यहाँ पे 3 पिलर्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और कैसे ना तैसे वो इंडिपेंडेंट हैं भी, बट स्टिल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को ही चेक करते हैं, ओवरसी करते हैं, और सबकी एक एक लिमिटेशंस है। और इसी के साथ हमने इस वीडियो में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में डिटेल में समझा, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे ये इंडिपेंडेंट होके भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एंड
उनके रोल्स, फंक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।